नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। न्यूज स्टेट के खास प्रोग्राम यूपी बोले को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के घंटा घर पर। दरअसल यहां पर एक तरफ व्यापारी वर्ग है तो दूसरी तरफ पैट बाजार लगाने वाले छोटे व्यापारी, जिनका विरोध बड़े व्यापारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये विरोध इतना बढ़ चुका है, क्या विधायक, क्या सांसद, तमाम जगहों पर जो व्यापारी लोग हैं उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है जो ये बाजार लगता है इसकी वजह से आम जनता को परेशानी होती है। जो बड़े व्यापारी हैं जिनका यहाँ पर पहले से व्यापार है उन्हें परेशानी होती है, जाम लग जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी की हालत खराब हो जाती है तो एम्बुलेंस तक यहाँ नहीं पहुँच पाती है। और वाकई तस्वीरें आप देखेंगे तो नज़ारा कुछ इसी तरह का है। अगर आप बाइक से भी यहाँ पर आएंगे तो शायद ही है कि आप आगे इस बाजार को क्रॉस कर पाएं। सामने चोपला मंदिर है, घंटा घर पे इस वक्त हम मौजूद हैं। इसके अलावा ये जो तस्वीरें आप मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ देख रहे हैं, मैं वीजे से कहूँगा दिखाएं आपको, ये इस गंदे नाले पर ये पूरा बाजार लगता है। और ये अब का नहीं, बहुत पुराना बाजार है गाजियाबाद का। पहले ये नवयुग मार्केट में लगता था, उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पर भी इसका विरोध हुआ था और अब यहाँ पर भी इसका विरोध देखने को मिल रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से रविवार के दिन यहाँ पर जो तमाम लोग हैं आते हैं खरीदने के लिए, क्योंकि बाजार लगता है। हालांकि व्यापारियों के विरोध के बाद कुछ समय के लिए इसको बंद किया गया था, लेकिन दोबारा से जब व्यापारी चले जाते हैं दोबारा से बाजार लग जाता है। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आती है, उसको लेकर क्या मुद्दा इनका है और मुद्दे को लेकर किस किस के पास अब तक ये गए हैं। सीधा बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? और ये जो बाजार है पैट बाजार, पहले कभी ये नवयुग मार्केट में लगता था, वहाँ विरोध हुआ, उसके बाद उठकर ये यहाँ पहुँच गया है, गंदे नाले पर रखता है। यहाँ पर भी आप सब जो व्यापारी हैं वो विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के पीछे की वजह क्या है और क्या परेशानियाँ आपको होती हैं? मेरा नाम है अरुण मित्तल और हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। यहाँ क्या है, पहले कुछ लोग जो नवयुग मार्केट से पैंट बाजार उठकर लाए थे उन्होंने अपने घरों में लगवाए। यहाँ घरों में उनकी जगह कम करने पड़ने की तो उन्होंने बाजार लगवा दिया रोड पर। रोड पर लगने के बाद स्थानीय निवासियों के घर के आगे वो छोटा हाथी टेम्पो द्वारा माल उतारते हैं और गाली गलौज करते हैं, जिससे हम लोग यहाँ से भाग जाएँ। 16 परिवार अब तक पलायन कर चुके हैं। हमने डीएम साहब को, एसीपी साहब को और अपने योगी जी को लिखकर दे भी दिया है और इसी विषय में हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा अभी तक। अभी प्रशासन 2 बजे बाजार बंद करवा कर गया और उसके बाद अभी खुल गया बाजार। ये अभी बाजार बंद हुआ था और उसके बाद दोबारा से लोग आते हैं और लगा लेते हैं। दोबारा बाजार खुल गया 2 बजे के बाद। पिछले हफ्ते भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा, आप में से ये भी सुनने में आया था लोकल जो विधायक हैं उनके पास भी गए और इसके अलावा जो सांसद गाजियाबाद के हैं अतुल गर्ग, उनसे भी मुलाकात की गई, तो वहाँ से क्या आश्वासन आपको मिला? आश्वासन हमें विधायक जी ने भी और महापौर जी ने भी बात करी है, लेकिन समस्या क्या है, जब तक हम लोग बैठे रहते हैं कोई नहीं लगाता, हमारे उठते ही फिर लगा लेते हैं। उससे समस्या क्या हो रही है, आसपास हम स्थानीय नागरिक हैं, हमारी बहन बेटियां आती हैं बाजार में, उन पर गलत टिप्पणी करते हैं और बदतमीजी करते हैं। कई घटनाएं मोटरसाइकिल की चोरी की भी हो चुकी हैं, तो उस मोबाइल चोरी हो चुके हैं, तो उस वजह से सब जो है अब आप देख सकते हैं कितना जाम लग रहा है। अगर हमारे घर में कोई इमरजेंसी हो जाए तो एक एम्बुलेंस नहीं आ सकती। ये जो छोटे व्यापारी हैं, जो पैट बाजार के व्यापारी हैं, उनका भी कहना ये है, उनका पहलू ये है कि हम जाएं तो जाए कहाँ। इनको यहाँ जगह दी गई तो यहाँ ये लगाने लगे हैं, और अगर यहाँ नहीं लगाएंगे तो इनका भी तो पेट का सवाल है, इनकी भी तो रोजी रोटी का सवाल है। ये इस बात को कहते हैं। इसको क्या कहें, इसको आप क्या कहना चाहेंगे? मुजफ्फरनगर से आते हैं, लोनी से आते हैं, अपने शहर में अपने कस्बों में लगाएं, हमारे गाजियाबाद शहर के अंदर नहीं लगाएं। हमारे गाजियाबाद का लोकल व्यापारी कोई नहीं है। लोनी के हैं, सीलमपुर के हैं, मेरठ के हैं। अब बदमाशी करते हैं, हाँ, और बदमाशी गुंडागर्दी इतनी है, भयंकर गुंडागर्दी है इनकी। गुंडागर्दी है इनका, ऐसा कहना है। जाते हैं कि हमें पूरे दिन यहाँ प्रशासन चाहिए, जब ये बाजार बंद हो सकता है। कुछ टाइम के लिए जब तक पुलिस आती है तब तक ये हट जाते हैं, उसके बाद ये वापस आ जाते हैं। बोल लेते हैं। जब तक हम लोग धरने में बैठते हैं ये लोग कुछ बाजार नहीं लगाते और हमारे से हटते के साथ ही इनका दोबारा पैट लगना चालू हो जाता है। पब्लिक भी बहुत आती है, तो पूरे गाजियाबाद की पब्लिक ऐसा लगता है यहीं पर सामान खरीदने आती हो, ऐसा पूरा बाजार भरा हुआ है। अभी भी पब्लिक फुटफॉलिंग हम देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा है। बाइक से तो निकल ही नहीं सकते, आदमी पैदल भी धक्का मुक्की करता हुआ निकलेगा, इतना
बाजार ये भरा हुआ है। तो जितने कितने व्यापारी हैं आप सब लोग जो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना लोग हैं यहाँ पर? चारों गेट हैं इसमें, डासना गेट, सियानी गेट, घंटाघर, तुराब नगर लगा, पूरे शहर के ही व्यापारी है। इसमें हम ये नहीं कह सकते पर्सनल कुछ व्यापारी हैं, पूरे शहर के जो अभी इसका विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे बाबूजी? बाजार तो यहाँ लगना नहीं चाहिए, बहुत भीड़ रहती है और लोगों को काफ़ी परेशानी होती है निकलने में, आने में, जाने में भी, पर लेकिन ये बाजार नहीं लगना चाहिए। और खुद जो वो कहते हैं रोजी रोजी का सवाल है, खुद ही लेने वाले खुद ही बेचने वाले हैं, ये खुद ही खरीदने वाले हैं। और चोरी खूब होती है, खूब चोरी करवाते हैं, खूब चोरी होती है। ये समस्या सबसे बड़ी है कि बाइकों का यहाँ से चोरी हो जाना, मोबाइल फोन चोरी हो जाना, छेड़छाड़ होना, तो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। युवा जो हैं उनको आगे बुलाते हैं, वो आएं और बताएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण कुमार है। तरुण कुमार जी, आप क्या कहेंगे? ये जो बाजार हम देख रहे हैं, लोग आ भी बहुत रहे हैं इसके अंदर, और बहुत से लोग कह रहे हैं लगना चाहिए बाजार, और आप सब कह रहे हैं बाजार नहीं लगना चाहिए। बाजार नहीं लगना चाहिए, बाजार लगने से बहुत सारी समस्या है। एम्बुलेंस नहीं निकल पाती है और यहाँ के जो नागरिक हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं। कितने कितने परिवार यहाँ रहते हैं? यहाँ कम से कम 50 से 60 परिवार रहते हैं, जिसमें से 16 परिवारों ने यहाँ पलायन कर दिया है। 50 से 60 परिवार इस जगह रहते हैं, यानी गंदे नाले वाले रोड पर आप बात कर रहे हैं, और 16 लोगों ने पलायन कर दिया है। ये लोग अवैध अपने जगह जो है किराए पे देते हैं खुद ही, और इसलिए बाजार लगने का विरोध कर रहे हैं कि बाजार यहाँ लगे। अच्छा, यहाँ ना लगे तो कहाँ लगे? ये कुछ कोई ऐसी अब तक बात आपने उठाई कि ठीक है कॉम्प्रोमाइज अगर हो, क्योंकि इन्होंने तो बाजार दोबारा लगा लिया है। अभी थोड़ी देर पहले जैसा आपने बताया कि पुलिस प्रशासन की टीम आई, उन्होंने बाजार बंद करवाया, जैसे ही वो वापस गए बाजार दोबारा लग गया। पिछली बार जेडो साहब ने यहाँ पे कहा था कि जब तक कोई आदेश नहीं आएगा यहाँ बाजार नहीं लगेगा, लेकिन ये फिर भी लोग अपनी ज़बरदस्ती से बनवासी करके यहाँ बाजार लगा रहे हैं। इन्हें हज हाउस पर ज़मीन दे रखी है, वहाँ ही बाजार लग रहा है। वो तो शहर में अलग अलग दिन अलग अलग जगहों पर साप्ताहिक बाजार लगते हैं, ऐसा ही यहाँ पर लग रहा है। लेकिन समस्याएं हैं, ये आप कह रहे हैं कि बहुत समस्या यहाँ पर है। क्या कहेंगे आप, कितनी समस्या होती है भाई? जनमानस को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। बाजार पूर्ण तरीके से बंद होना चाहिए। बाजार बंद हो तो ऑप्शन क्या है इसका? वैकल्पिक रास्ता तो हो, कुछ आपने सुझाव रखा कुछ अब तक? ये जिस शहर से आते हैं, जैसे लोनी हो गया, सीलमपुर हो गया, मेरठ हो गया, अपने शहर में बाजार लगाएं। नहीं, अगर वहाँ पर नहीं चल रहा तो तभी तो आदमी बाहर जाता है। अपने जो भी इनका व्यापार है उसे बढ़ाने के लिए एक व्यापारी दूसरे शहर जाता है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि लोग बढ़ें, व्यापार बढ़े, व्यापारी लोग आगे बढ़ें। तो ये अगर छोटे व्यापारी किसी और शहर में जाकर दुकान लगाएं तो एक वैकल्पिक रास्ता भी तो होना चाहिए। आपको लगता है कि हो कहीं और लगे इनका बाजार? इन लोगों के साथ में जो और अदर लोग आते हैं, ये अकेले तो आते नहीं है, ये 10-10, 5-5 लोग आते हैं। वो लोग यहाँ से कोई बाइक चोरी कर रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। मेन चीज सेफ्टी पर्पज नहीं है, यहाँ पे सेफ्टी पर्पज नहीं है। मेन चीज जो फोकस हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है कि सेफ्टी नहीं है। दुकान वाले के साथ 4 लड़के हैं, खड़े होकर नहीं अदर व्यवहार करना, लेडीजों के साथ मार्केट के अंदर साथ सबसे ज्यादा लेडीज आ रही हैं, लड़के गलत व्यवहार करना, बदतमीजी से बोलना, और उस तरीके का व्यवहार ज्यादा होता है इस बाजार में। आप सबसे बड़ा जो मुद्दा उठा रहे हैं इस पूरे उसमें, वो ये कहना चाह रहे हैं पलायन तो लोग कर ही रहे हैं मजबूरी में, इसके अलावा जो यहाँ चोरी हो रही है, बाइकें, मोबाइल चोरी हो रहे हैं, या फिर महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ बदतमीजी हो रही है, उसका विरोध आप कर रहे हैं। तो विरोध में आप चाहते हैं कि बाजार अगर सेफ्टी के साथ हो तो कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं होगी। आप मानते हैं अगर सेफ्टी के साथ बाजार लगे तो कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, बाजार लगता है दुकानों के अंदर, सड़कों पर बाजार नहीं लगता है। हिंदुस्तान के किसी भी किताब में, किसी भी लॉ में ये नहीं लिखा कि आप सड़कों पे बाजार लगाइए। सड़कों पे बाजार लगाना है तो गवर्नमेंट की परमिशन लिखित रूप में लेकर आइए। तो पैंट बाजार का तो मतलब सर यही होता है ना कि सड़क पर पैंट बाजार सड़कों पे लगेगा, वह खुले मैदान में लगना चाहिए। रिहायशी मकान है सारे। ये नगर निगम में जब आपने महापौर को लिख के दिया है, नगर आयुक्त से भी आपने बातचीत की होंगी, क्या आपको बताया गया, क्या वैकल्पिक समाधान निकाला जा रहा है इसका? उनकी तरफ से क्या मिला? उन्होंने आश्वासन दिया है बाजार अवैध है और इसको यहाँ से हटाना होगा। और खुद जेडो साहब थे नगर निगम के, आप 2 बजे तक आज उन्होंने बाजार हटवाया। SHO साहब भी थे और भी काफी पुलिस बल था, प्रशासन था, और लेकिन उनके और हमारे जाने के तुरंत बाद ये बाजार पुनः लग गया। बाजार दोबारा लग गया, अवैध बाजार है। आप इस तरीके से, गलत तरीके से बाजार नहीं लगा सकते हैं। एक बार मैं फिर चाहूंगा विजय, एक बार पैन करके पूरे बाजार की तस्वीरें आपको दिखा दें। जो आप देख रहे हैं ये घंटाघर का मेन रोड है, सामने घंटाघर है और इधर
एक बार पैन करेंगे, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो बाजार की तस्वीरें हैं, ये है गंदा नाला इसको कहते हैं। और इस पूरे जगह पर ये बाजार लगा हुआ है और आप देखेंगे ट्रैफिक जाम किस तरह से यहाँ पे हुआ है। पुलिसकर्मी यहाँ पर देखने के लिए नदारद हैं, बाइकें निकल नहीं पा रही हैं। तो ये समस्या है व्यापारियों की और इसी वजह से 16 परिवार पलायन कर चुके हैं। 50 से 60 घर आप देखेंगे गंदे नाले की तरफ हैं और बाकी लोग भी पलायन करने की स्थिति में हैं। उनका ये कहना है। बाजार के अंदर जो लोग खरीदारी करने के लिए आए हैं, आप देख सकते हैं फुट फॉलोइंग कितनी यहाँ पर है। तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इनका ये कहना है कि ये बाजार अवैध है। जो यहाँ के लोकल व्यापारी हैं या जिनका घर यहाँ पर है, जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया बाजार लगा हुआ है आज? नहीं, बाजार नहीं लगा। नहीं, कहाँ से आए हैं आप? हम इधर से आए, कल्लूपुरा से। बाजार लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? क्योंकि विरोध लोग यहाँ पर कर रहे हैं बाजार लगने का। बाजार तो लगना चाहिए ना, सामान कहाँ से खरीदेंगे जब बाजार लगेगा ना। तो ये कहते हैं यहाँ पर चोरी होती है, छेड़छाड़ भी होती है महिलाओं के साथ। बाजार लगे कहीं और लगे, यहाँ ना लगे। भैया मुझे तो मालूम नहीं छेड़छाड़ हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं क्या जानूँ इसमें। जब अपना ही होएगा गलत तो गलती करेंगे ना, अपना ना गलत। ये कह रहे हैं बाजार बंद है, हालांकि जो व्यापारी हैं, मैं दिखाऊं, दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं। ये आप देख सकते हैं एक साइड में दुकान जो खोली गई है। बाकी इतने लोग आए हुए हैं तो बाजार कुछ बंद हो चुका है, कुछ खोल दिया गया है। क्योंकि कुछ समय पहले ही यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम आई थी और बाजार को बंद करवा कर गई थी। हालात ये है कि लोग बाइकों में 15 से 20 मिनट, जो कि सिर्फ महज 2 मिनट का रास्ता भी नहीं है, उसको पार कर रहे हैं बाजार लगने की वजह से। वीर जी कितना जाम में फंस कर आए हैं? जाम लगा हुआ है? जाम तो है ही नहीं, खाली पड़ा है। तो बहुत सारी दिया मार्केट नहीं लगने दी। तो मार्केट में आए थे आप? हाँ, मार्केट लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए भैया। यहाँ के लोग कह रहे हैं मार्केट की वजह से परेशानी बहुत होती है। यहाँ तो मार्केट तो वैसे भी लग रही है ना, लेकिन एक हफ्ते में एक दिन तो शॉपिंग करेगा बंदा। नहीं, कहीं ऐसी जगह लगे जहाँ पर फुट फॉलोइंग ना हो। खाली है, वहाँ लगा दो फिर। वहाँ होना चाहिए, कहीं तो लगाओ। कहीं और लगे, यहाँ ना लगे। ऐसा ही जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है। तो ये देखिए क्या हालत है। जाम लगने की बात जो हम बता रहे हैं वो तो हमारे सामने है और कैमरा सब कुछ अपने आप दिखा ही रहा है कि कितना जाम लग जाता है और कितने लोग, आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर आते हैं खास तौर पर रविवार बाजार में खरीदारी करने के लिए। लेकिन आज कुछ बाजार खुला हुआ है तो कुछ बाजार बंद हैं। स्पेस के हिसाब से कम हो, लगना चाहिए। कम दिक्कत होती है लोगों को बाजार की वजह से यहाँ पर। आप क्या कहेंगे? बहुत दिक्कत होती है जी, बहुत दिक्कत है बहुत दिक्कत है, बाजार लगने से। बहुत दिक्कत है। एम्बुलेंस वगैरह तो आ ही नहीं पाती होंगी। एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती, कोई बंदा निकल नहीं पाता और पता नहीं कभी भी किसी की भी जेब कट जाती है जी निकलते बढ़ते। अच्छा, हाँ जी, स्नैचिंग और पर्स काट लेना, जेब काट लेना, वो सब होता है बाजार में? 90% होता है। 90% 90% होता है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी होती है? महिलाओं के साथ भी। 90% होता है। थैले लेके आती है, मेरी वाइफ खुद लेके आई थी। 2500 रुपए उसके थैले में से, पर्स समेत ही निकल गए। उन्हें पॉलिथीन में डाल रखा था, ब्लेड मारा, पर्स में थे पैसे, पर्स भी गया वो। अच्छा, बाजार लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए यहाँ बिल्कुल पर? नहीं लगना चाहिए जी, निकलने बढ़ने में संडे का दिन मिलता है। ऐसे ही वहाँ बंद कर दिया, ऐसे ही यहाँ बंद करोगे। ये गरीब गुरबा कहाँ जाएंगे कपड़े अपने लेने? अरे वहाँ यहाँ बंदा सामान मिल जाता है, हमारे तो बाजार कहीं और लगे तो दिक्कत नहीं, कहीं और लग जाए अच्छी जगह। सुनो, ये भी तो जाम लग रहा है, उसे कौन? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा देखिए, ये लोग जो है ये खरीदार हैं, इनका कहना है कि सस्ता सामान मिलता है तो कहाँ जाएंगे। अच्छा ये, अरे सुनो मेरी बात सुनो यार, आप ये बताइए अगर कहीं और जाए ये बाजार, कहीं और शिफ्ट हो जाए खुले मैदान के अंदर तो ठीक रहेगा? चाहे भी पूछा दो भाई, अब ठीक रहेगा? सही रहेगा, चाहे तो पूछा। लेकिन यहाँ पर तो आप देखेंगे ना पतला रास्ता है, यहाँ तो दिक्कत होती है लोगों को। तो भाई जहाँ भी पूछाना है वहाँ पूछाओ, मगर ये से पब्लिक परेशान तो ना होए, पब्लिक परेशान ना हो। पीछे लोग हैं उनसे बुला, एक मिनट में बात करूंगा। क्यों, आप बाजार में आए थे? अब बाजार बंद है, आज खुला है? आज तो बंद है। बंद है? अच्छा, बाजार ये यहाँ पर लगे या खुले मैदान में कहीं लगे तो अच्छा रहेगा? एक मिनट लगना चाहिए बस। मतलब अगर आपको खुला मैदान मिले बाजार में और जहाँ पर व्यवस्थित तरीके से बाजार लगाया जाए तो वो बेहतर विकल्प है, या ऐसा रास्ते में बाजार लगे वो भी विकल्प अच्छा है? कौन सा? हाँ, पर ये मतलब लगना चाहिए, आसपास लगना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए ज्यादा। आसपास लग जाए, घंटाघर जैसे खुले मैदान में।
सही है, वहाँ पे घंटा बाजार लगे लेकिन सही जगह लगे, सड़क पे ना लगे, पब्लिक भी परेशान ना हो। परेशान होते, दुकान वाले परेशान होते हैं, ऐसी बात है। समस्या लगना चाहिए। आप ये बताओ, हमारी सैलरी नहीं है इतनी। सही बात है, पब्लिक परेशान ना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि सेब कैसे देखें। सेब कैसे देखें? यहाँ पे ऐसे ऐसे बंदे आते हैं जो गलत प्रयोग करते हैं, हम कहाँ से देखें? हम तो अपनी वाइफ को लेके आ रहे हैं, बंदे आके गलत यूज कर रहे हैं, हम कहाँ से देखें? हरकत गलत कर रहे हैं महिलाओं के साथ, तो बाजार में ये सब हो रहा है। तो इसका विरोध यहाँ पर जो व्यापारी लोग हैं और जो लोकल लोग हैं वो भी कर रहे हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि बाजार कहीं और जाए। अपने घर में कितनी भीड़ रहती है, रहती है नहीं, पैर रखने की जगह नहीं है, ना कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही। नहीं, वहाँ तो दुकानें अलॉट की गई है ना, दुकानें खुलती हैं। अपनी हम ये चाहते हैं जो अपनी यहाँ प्रॉपर्टी है उन्हें तो मना न करें भाई। चलो कोई यहाँ फुटपाथ पे दिखाई दे, उसे उठा के ले जाओ, जायज बात। जो अपनी प्रॉपर्टी है अंदर है उन्हें मना कर रहे हैं। अच्छा, अपनी प्रॉपर्टी के अंदर जिसने लगा रखी है, एक बात बताओ, आपसे पहले था प्रॉपर्टी में? नहीं, कुछ सालों से ही तो हुआ है। अपनी दुकानें तो ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर फिलहाल इस बाजार को लेकर ये है, जो घमासान मचा हुआ है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, और ये किस तरह से बहस भी आपस में हो रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, यहाँ पर लोग अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो बाजार है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, ऐसा कहना है, महिलाएं भी कह रही है अगर कहीं और चला जाए खुले में तो कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा से तो ठीक है चले जाए, मगर जो अपनी प्रॉपर्टी में हम रोज खोल रहे हैं दूसरे दिन, उन्हें तो मना न करें। कोई मना नहीं उन्हें तो बात, अगर बाजार चला जाएगा फिर तो ओपन कर सकते हैं भाई। इस दुकान को पीछे महिला भी है, महिला से बात कर लेते हैं। एक मिनट, क्या कहेंगे आप, अगर ये बाजार खुले मैदान में चले जाए, क्योंकि विरोध हो रहा है यहाँ पर, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा ये? नहीं, सही होगा ये। यहाँ पे तो परेशानी है, बताते हैं लोग। हम भी बाजार में ही आए थे, 8 दिन से वेट कर रहे थे। इस बाजार का वेट होता है, बहुत पुराना बाजार बताते हैं कि पहले नवी मार्केट में लगता था और अब यहाँ लग रहा है। भी आए थे बाजार देखने, लेकिन ये कुछ नहीं मिला, हम परेशान होकर घर जा रहे हैं जी। लगे कहीं और लगे, खुले में लगे तो अच्छी बात है, यहाँ ज्यादा भीड़ तो हर ही जगह लगता मेरे अगर मैदान में लगेगा तो फिर नहीं, अगर घंटाघर मैदान में लगेगा, इनका ये कहना है व्यापारियों का, इन्होंने प्रपोजल जो दिया है नगर निगम के अंदर कि अगर घंटाघर में लगेगा तो व्यवस्थित तरीके से लग जाएगा और जगह भी बहुत रहेगी, जो मेन रास्ते हैं वो चलते रहेंगे। यहाँ पर पूरा लगने की वजह से कई जगह ऐसी है जो जाम लग जाता है, हम देख भी रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, तो सही रहेगा नहीं रहेगा? भैया वो आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा है कि बाजार तो हर ही जगह लग रहा है, ऐसा नहीं है। आप जाइए विजयनगर में, मुद्दे हर जगह उठ रहे हैं, मेरे भाई मुद्दे हर जगह उठ रहे हैं। यहाँ तो हफ्ते में एक ही दिन लग रहा है भाई, अगला जगह तो 4-4, 5-5 दिन लग रहा क्या कहेंगे आप? आज बच्चे को भी लेके आए बाजार घुमाने के लिए? हाँ जी, हम भी बाजार आए, बाकी इसके कपड़े दिलवाने थे, नहीं मिल पाए? नहीं मिल पाए, बाजार बंद मिला? बाजार बंद मिला। कहीं और लग जाए कोई दिक्कत तो नहीं? कहीं और लग जाएगा, फिर भी वहाँ भी यही होगा तो क्या होगा? रोड पे ना लगे, अगर गार्ड किसी पार्क में लग जाए, घंटाघर में लग जाए तो सही है, नहीं लगेगा? लेकिन लगे, लेकिन देखिए कई बातें निकली हैं जो बाजार में लोग खरीदारी करने के लिए आए हैं, उनसे भी हमने बात की है। उन्होंने ये कहा है सीधे तौर पर कि बाजार लगे, खुले में लगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगे जरूर ताकि बाजार भी लगता रहे। महिलाएं बहुत सारी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हफ्ते में एक बार लगता है, ठीक है। अब पहले मेरा एक सवाल है, यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी तो बाजार बंद है, उसके बाद भी भीड़ बहुत है, अगर इस रोड की जगह पर इस बाजार को घंटाघर मैदान में शिफ्ट कर दिया जाए तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। घंटाघर में भी हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। ये बोलते हैं ना पैट बाजार जो है सड़क पर नहीं लग सकता है ना भाई। अभी यहाँ पर बहुत महिला मिली या कोई एक व्यक्ति मिले, उनका कहना था उनकी वाइफ के साथ छेड़छाड़ भी हो गई, उनका एक मिनट उनका पर्स भी काट लिया गया, कई बार हो जाता है। जब भीड़ होगी तो कहीं भी हो सकता है ये काम, तो ऐसी बात नहीं है। यानी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस ले, पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी ले और इस बाजार को कहीं और शिफ्ट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा बिल्कुल सही है। या चैन ना के नथ के जो है सो ले लिया इसी में से, निकल गया था आपका भी? बताइए, इनका भी जो चैन था सोने का था और नथ, हाँ 10,000 रुपया बैग में रखा था, निकाल लिए, कट लिया इसी में काट। तो क्या लगता है, क्या कहेंगे? तो इसके अलावा ये बाजार अगर मैदान में लगेगा और पुलिस प्रशासन वहाँ रहे तो सही रहेगा? बिल्कुल अच्छा बात है, बिल्कुल अच्छा बात है, अगर यहाँ से वहाँ लग जाए तो अच्छा बात है। देखिए इनका भी ये
एक मिनट, इनका ये कहना है कि खुले में लग जाए और पुलिस प्रशासन की देख रेख में लगे तो अच्छा होगा। होना चाहिए। आप भी एग्री करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट थोड़ा होना चाहिए ना, घंटा घर में लगना चाहिए। अच्छा, घंटा घर में लग जाए, खुले मैदान में लग जाए तो सपोर्ट करते हैं। सारी महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं कि खुले में लग जाए और पुलिस प्रशासन इनको सुरक्षा मुहैया कराए ताकि जेब ना कटे, बाइक चोरी ना हो, इसके अलावा छेड़छाड़ ना हो। महिलाओं को ये सब मिल जाए तो और खुले में लग जाए मैदान में तो कोई दिक्कत नहीं है। यही मांग जो यहाँ के व्यापारी वर्ग है वो कर रहा है और इस मुद्दे को उठाए हुए काफी समय हो गया है। कितना समय हो गया इस मुद्दे को उठाए आपको? पिछले हफ्ते भी बैठे थे हम, इस हफ्ते भी बैठे हैं, लेकिन समस्या वही है 2 बजे के जब तक हम बैठते हैं जब तक लगता नहीं, हमारे उठते ही लग जाता है, हमारे उठते ही लग जाता है। समस्या ये है। कोई कटेगा और भी कहीं कट जाएगा। बिल्कुल, मतलब सेफ्टी हो, पुलिस प्रशासन सेफ्टी करे। तो बाजार तो लगना चाहिए ना। हाँ, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, उसमें थोड़ा गरीबों को सपोर्ट मिलता है। देखिए, दोनों पक्ष हम दिखा रहे हैं और जो लोग सामान खरीदने बाजार आज पहुंचे लेकिन बाजार उन्हें बंद मिला, उनसे भी हमने बात की। उनका कहना है कि बाजार लगे, चाहे यहाँ लगे चाहे खुले में लगे, लेकिन खुले का समर्थन ज्यादातर लोग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कंजेस्टेड हो जाता है पूरा इलाका, जाम लग जाता है और उसकी वजह से परेशानी होती है। कई बार बदतमीजी भी महिलाओं के साथ हो जाती है, छेड़छाड़ हो जाती है, पर्स कट जाता है, जेब कट जाती है, यहाँ तक कि बाइक जो लगाते हैं यहाँ लोग, उनकी बाइकें भी चोरी हो जाती हैं। तो ये समस्या इस बाजार की वजह से है और यहाँ जो रहने वाले रिहायशी लोग हैं उनकी तो ये समस्या है ही, जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसको लेकर वो नगर निगम की जो मेयर हैं उनसे भी मिले, मेयर के अलावा एमएलए से मिले, विधायक से मिले, सांसद से मिले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उन्होंने पत्र लिखा है और बकायदा इनको आश्वासन भी दिया गया है कि पैड बाजार नहीं लगेगा, इसके लिए वैकल्पिक समाधान निकले क्योंकि बाजार की आवश्यकता भी है ताकि सस्ते में सामान लोगों को मिल सके और जो लोग यहाँ पर दुकान लगाते हैं उनके पेट में भी लात ना लगे। तो ये फिलहाल यहाँ पर माहौल बना हुआ है। गहमा गहमी भी आपस में यहाँ पर लोगों की हमने देखने को मिली। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर जो माहौल है वो गर्मा गया है। अम्मा क्या बताना चाह रही हैं? भैया बाजार लगा बच्चे खाने का, बाजार लगाना चाहिए खाने का। बच्चे बाजार नहीं लगेगा तो क्या खाएंगे? हाँ, लगना चाहिए, लगना चाहिए। अम्मा जी ये बात ये कह रहे हैं कि बाजार लगे लेकिन खुले में लगे तो ठीक रहेगा। छेड़खानी ना हो, किसी का कुंडल खुले में लगे। देखिए, बोलने में थोड़ा सा असमर्थ है लेकिन वो भाव जो है उनके वो यही है, बाजार लगना चाहिए, इन गरीबों की भी पेट पर लात ना लगे और जो लोग आते हैं इस बाजार में खरीदने के लिए, जो सस्ते में सामान खरीदते हैं क्योंकि यहाँ पर सस्ते में सामान मिल जाता है, उनको भी सामान मिले, बाजार भी लगे, इसका कोई समाधान जो है वो जरूर निकले। तो कुल मिलाकर बाजार के लिए ये लोग यहाँ पर तमाम चीजें कहते नजर आ रहे हैं और बाजार हालांकि बताया जा रहा है जो यहाँ पे लगाया जाता पैड बाजार वो अवैध है, इलीगल है। अब इसमें पुलिस प्रशासन ने भी इसको बंद करवा दिया है और उसका रोष भी दिख रहा है। तो कोई ऐसा समाधान निकले ताकि बाजार भी लगे, लोगों की परेशानी भी दूर हो और यहाँ के व्यापारी और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनकी परेशानी भी दूर हो। तो यूपी बोले में आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।